हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो देखिए, बायोलॉजी सीरीज़ है ये। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ही बुक में पढ़ते हैं। क्लास 11th से ये सब सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्लास 11th में हम लोग केमिस्ट्री की अलग एक एनसीईआरटी देखते हैं, फिजिक्स की अलग और बायोलॉजी की अलग देखते हैं। तो क्लास 10th में साइंस की एनसीईआरटी का एक चैप्टर नंबर 6 है एंड दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग अभी यहाँ से जो है वो बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, जिसके चैप्टर 5 थे जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज करता हूँ। सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, और सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो जब हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लिविंग थिंग्स। व्हाट आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, जीवित वस्तुएं क्या हैं। सही, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जनरली बात करते हैं, आई एम अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव। मैं भी लिविंग हूँ और आप भी लिविंग हैं। तो लिविंग होने का क्राइटेरिया क्या है? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव। अलाइव का सिंपल मतलब है द थिंग विच इज फुल ऑफ लाइफ, मतलब ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें जीवन है, जो जीवित है, मतलब जो जिंदा है। अब जिंदा है, इसका मेन क्राइटेरिया क्या होगा उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, जो सबसे मेन कंसीडरेशन है कि हमको ये पता चलता है कि ये लिविंग थिंग्स है कि ये लिविंग थिंग्स नहीं है, तो वो मेन क्राइटेरिया है दैट इज द मूवमेंट। अगर कोई भी थिंग्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कैन शो मूवमेंट बाई देमसेल्फ, मतलब अपने ही द्वारा अगर वो मूवमेंट शो कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये लिविंग है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही द्वारा अगर वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये लिविंग नहीं है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, जैसे आप लोग देखते होंगे आपके आसपास मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो एक मैन के ऊपर बैठेगा, एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर बैठेगा, थोड़ी देर बाद उड़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर बैठेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब मॉस्किटो क्या है? लिविंग है। आप लोग देखते हैं कि अपने आसपास जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो एकदम उछल कूद कर रहा है, वो जंप कर रहा है, इट मीन्स फ्रॉग इज शोइंग मूवमेंट। आप लोग देखते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग, दे चेंज देयर पोजिशन बाई फ्लाइंग। ऐसे ह्यूमन बींग्स को आप लोग देखते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने मूवमेंट को शो करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी अपना मूवमेंट शो करते हैं। जैसे देखो, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिंपल मूवमेंट। अब प्लांट्स जो हैं वो अपनी ही फिक्स्ड पोजीशन पर हैं, लेकिन वो मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? मूवमेंट का मतलब है कि आप लोग देखते होंगे कि उनकी जो रूट्स हैं वो बढ़ रही हैं लगातार, और उनका जो शूट है, मतलब प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट, और जो शूट है वो सन की ओर बढ़ रहा है और जो रूट्स हैं वो वाटर की तरफ बढ़ रही हैं, तो दे आर शोइंग मूवमेंट। तो सिंपल सी बात है कि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो मूवमेंट शो करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, दे ऑल आर अलाइव। तो देखिए, यही चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखता हूँ कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स। देखिए, इसका अगर मैं आंसर करता हूँ व्हाट आर लिविंग थिंग्स, देखिए, all animals and plants including human beings are alive, including human beings are alive। देखिए, alive जो है इसको बोलते हैं फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। और अगर इसी को मैं हिंदी में लिखूं तो इसको बोलते हैं जीवित, मतलब जो सांस लेता है, सिंपल, या जो जिंदा है, जो जिंदा है। तो सभी प्लांट, सभी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव। तो मेन क्राइटेरिया क्या है? देखिए, मेन क्राइटेरिया टू डिसाइड
टू डिसाइड वेदर गिवन थिंग, वेदर ए गिवन थिंग या गिवन ऑब्जेक्ट इज अलाइव, क्या है, मूवमेंट। कैसा है वो मूवमेंट शो करना चाहिए, मूवमेंट सोन बाई देमसेल्फ, उनके खुद के द्वारा जो मूवमेंट शो किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वो अलाइव है। जैसे आप लोग देखिए कि आपकी सड़क पर एक माइलस्टोन बना हुआ है, क्या वो माइलस्टोन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता है। इसका मतलब जो स्टोन है, जो माइलस्टोन है, वो कैसा है, वो डेड है, वो नॉट अलाइव है, उसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं है। तो एक चीज़ और समझिए आप लोग, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो हम जब उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं तो उनका मूवमेंट भी हमको दिखाई नहीं देगा। तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर मूवमेंट शो कर रहे हैं तब भी वो अलाइव है, तब भी वो जिंदा है। तो देखिए, जैसे वायरस के बारे में ये कहा जाता है, आप लोग जानेंगे आगे चल के हायर क्लासेस में, वायरस जिसको हम लोग हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। और आजकल तो वायरस आप लोग नाम बहुत सुन रहे होंगे, कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस है एक्चुअली में अगर ये किसी लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में नहीं है तो ये किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। इसका मतलब वायरस कैसा है, नॉन लिविंग होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं यहाँ पे नोट बना के लिखूंगा इसको, नोट बना के कि वायरस इज द connecting link between, virus is the connecting link between living things and non-living things, living things and non-living things। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्कर NTSE एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर आपको आंसर किया कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रिया। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव बनाती है, दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग देखेंगे, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जो उनको जीवित रहने के लिए जरूरी है। जैसे अपने शरीर पर कंसीडर करिए, वी आर लिविंग थिंग्स, वी आर लिविंग एनिमल्स। हमारे अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे हमको अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हम लोग एनर्जी लेने के लिए क्या करते हैं, फूड लेते हैं। फूड का क्या होता है, डाइजेशन। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है फिर हमें उसको क्या करना है, बर्न करना है, उसको रेस्पायरेशन प्रोसेस में जलाना है। फिर क्या बना है, वेस्ट मटेरियल। उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से एक्सक्रीट करना है, और जो अच्छी चीज़ हमारे शरीर में ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई है उसको हर सेल तक पहुंचाना है। दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन भी होना चाहिए। और हमें अपनी जैसी एक कॉपी और बनानी है, हमें अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट इज रिप्रोडक्शन भी करना है। तो ये सब की सब प्रोसेस को मिलाकर क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो हम लोग इसको बड़े अच्छे से आंसर कर सकते हैं अब कि द बेसिक फंक्शंस, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड by living things या performed by living organism which make them या which are necessary to keep them alive। वो उनको जिंदा रखने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। अब ऐसी लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, देखिए ऐसी लाइफ प्रोसेस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेंटेन
देयर बॉडी, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू मेंटेन कॉमा रिपेयर, टू मेंटेन कॉमा रिपेयरिंग ऑफ सेल they need energy, they need energy and raw material, उनको एनर्जी भी चाहिए और साथ में उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम, इसका मतलब क्या है कि उनको न्यूट्रिशन चाहिए, सिंपल सी बात, उनको क्या चाहिए, उनको फूड चाहिए। और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, जब उन्होंने फूड ले लिया तो उस फूड का क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए। तो डाइजेशन जब हो जाएगा, हम न्यूट्रिशन लेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो गया, अब उनको जलाना है हमको, अब उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन शो करना है। तो देखिए, टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ऑब्टेन एनर्जी, वी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी नीड टू बर्न फ्यूल, वी नीड टू बर्न फ्यूल इन रेस्पिरेशन, तो हमको रेस्पिरेशन, वो बेसिक परफॉर्मेंस है जो लिविंग थिंग्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई है तो टू एक्सक्रीट the waste material, to excrete the waste material we need excretion process, हमको क्या चाहिए, फिर हमको वो excretion process की requirement पड़ेगी। these all process are life process, nutrition, respiration, excretion, and next we need to transport raw material inside the body, हमको रॉ मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, सेल के अंदर पहुंचाना है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, हमको ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, हमारे शरीर में इतनी सारी लाइफ प्रोसेस होंगी, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। वी नीड टू कंट्रोल वेरियस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स हमको क्या चाहिए, हमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ठीक है, एंड वी नीड टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ हिमसेल्फ, हमको अपनी ही कॉपी बनाने की जरूरत है। तो वी नीड टू रिप्रोड्यूस द कॉपी ऑफ आवर सेल, हमको अपनी ही कॉपी बनाने की आवश्यकता है, आवर सेल, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, हमको लाइफ की, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए अब रिप्रोडक्शन करने की जरूरत है। तो देखिए, ये सब वो बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग थिंग्स के द्वारा किए जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा नहीं किए जाएंगे। आप लोग अब देखो, प्लांट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम प्लांट हार्मोन्स करते हैं, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस है, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। और फिर अगर किसी एनिमल को कंसीडर कर लीजिए, एनिमल के अंदर डाइजेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा परफॉर्म नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन के बाद फिर हम लोग सीक्वेंस में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण, और आपने एक नाम सुना होगा न्यूट्रिएंट्स, उसको बोलते हैं पोषक पदार्थ। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है, पहले इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, देखिए मैं इस तरीके से आप लोगों को नोट्स बना रहा हूं, आप लोग प्रॉपर इसी तरीके से नोट्स को लिखिए, और जब एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप लोग एनसीईआरटी लें, चाहे कोई रिफ्रेशर बुक लें। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करा सकूँ, कोई भी क्वेश्चन इनसे नहीं बचेगा। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों ही आते हैं। It is defined as the method of obtaining food by living organism is known as nutrition. अब देखिए न्यूट्रिशन को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, हिंदी भी लिखता रहूँगा मैं साथ में, ताकि कोई भी दिक्कत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी ना आए। स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है कि ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद ही फूड बना लिया जाता है। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद, ये हेडिंग है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड is synthesized by living organism by itself, अपने ही द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद अपना भोजन खुद बना लिया जाता है। तो इसीलिए अच्छा आप लोग जानते होंगे कि फूड जो सिंथेसाइज किया जाता है वो प्लांट्स के द्वारा अपने आप कर लिया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देते हैं, और इस तरह से फूड का फॉर्मेशन होता है। उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी मैं केवल यहाँ पे न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करूंगा। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप का बन गया। वो टू टाइप का कैसे, देखिए जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस हो रहा है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जनरली आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होती है? फोटोसिंथेसिस होती है सर बाय ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या पाया जाता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और एक दूसरा ऑटोट्रॉफिक मेथड है दैट इज कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल रिएक्शन का यूज करके कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, जैसे मेथेनोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मीथेन फूड की तरह यूज करते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है, मिथेनोजेंस। या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। एक्चुअली में बैक्टीरिया हैं जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे लिखते हैं, और क्या काम करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। ये कीमोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लियर हुआ आप लोगों को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। फिर ये दो टाइप के हैं, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होती है? ग्रीन प्लांट्स। कीमोसिंथेसिस कौन करते हैं? मेथेनोजेंस, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? सिंपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। चलिए अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। देखिए हेट्रो का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी लिखूं इसकी, पर पोषण, मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्वपोषण जो सेल्फ डिपेंड है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। पर पोषण जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए ये प्लांट्स में भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी होता है, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एनिमल में तो होता ही है, क्योंकि एनिमल में तो क्लोरोफिल कभी भी नहीं पाया जाएगा, तो एनिमल में तो होगा ही। और ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो भी क्या करेंगे, वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या करूँगा, ऐसा मेथड जिसमें न्यूट्रिशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या in this type of nutrition living organism obtain their food from other living organism, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ऐसे, अच्छा प्लांट्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो तो फोटोसिंथेसिस कर ही लेंगे, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे। अब देखिए इन प्लांट्स को हम लोग कुछ कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे देखिए नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम लोग बांट लेते हैं, पहला पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पैरासाइट्स वगैरह पढ़े होंगे। दूसरा है पैरासिटिक प्लांट्स के बाद, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज और चार्ट में आप लोगों को समझा रहा हूँ। और दूसरा है सर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। देखिए पैरासाइट का सीधा सा मतलब समझिए पहले। पैरासाइट का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है और उसको विदाउट किलिंग, उसको मारेगा नहीं लेकिन उससे फूड को कैप्चर, फूड को एब्जॉर्ब करता रहेगा। जैसे ऐसे समझिए कि हमारे सिर में जुएं पड़ते हैं, तो वो जुएं जो है वो हमारे पैरासाइट है, वो हमको किल नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो सिर है, हमारी जो स्कैल्प है, वहाँ से ब्लड को कंटिन्यूसली सक करते रहते हैं, मारते नहीं हैं। तो पैरासिटिक प्लांट कैसे हैं, जो अपने फूड के लिए, जो अपने वाटर के लिए दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ पहले, दैट इज अमरबेल। आप लोगों ने एक ऐसा देखा होगा कि बहुत बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है, उसको बोलते हैं अमरबेल। और अमरबेल को ही बोलते हैं एमेरंथस, एमेरंथस या कसकुटा, कसकुटा या रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया या डोडर, ये सब के सब कैसे हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं। फिर हम लोग आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने फूड के लिए, इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है और ये अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट एक्चुअली में जो कीड़ों को खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, किस लिए खाते हैं, ताकि उसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए। ये क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जा चुका है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट उन इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, या उनको खाकर उनको कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो उनको खाकर उनको क्या मिलता है, नाइट्रोजन उनको मिलता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से, देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट एक तो है पिचर प्लांट, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये नाम पूछे जाएंगे आपसे, वीनस फ्लाई ट्रैप या यूट्रिकुलेरिया। ये एक यूट्रिकुलेरिया जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट है, मतलब जल में पाए जाने वाला पौधा है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। सेप्रोफाइटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो अपने फूड के लिए डेड और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो पैरासिटिक प्लांट क्या है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, या दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड वाटर। डेफिनेशन बना सकते हैं आप लोग। इंसेक्टिवोरस प्लांट, दे कैच द इंसेक्ट्स
फॉर देयर नाइट्रोजन इनटेक, वो नाइट्रोजन के इनटेक के लिए इन इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स दे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ी गली चीज़ें हैं, कोई मान लीजिए कोई जानवर मर गया है ना, पत्तियां सड़ गई हैं, गल गई हैं, तो इनमें सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में कौन आते हैं, मशरूम। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कूड़े के ऊपर है ना वो फंग, जो छतरी जैसे वो कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, तो वो एक तरह का मशरूम ही है। या आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है, ब्रेड मोल्ड्स, ये सब यही है। ठीक है, तो ये है प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं। अब मैं आता हूं एनिमल पर, जो एनिमल तो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक शो ही करते हैं। ठीक है, तो एनिमल में देखिए हम लोग न्यूट्रिशन के टाइप्स बनाते हैं, एनिमल को समझते हैं। तो एनिमल में पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, आप लोग चाहें तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने नोट्स में। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन, देन पैरासिटिक, ठीक है, देन स्कैवेंजर्स, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को एज ए फूड लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने स्टार्च लिया है, हम लोगों ने प्रोटीन लिया है, हम लोगों ने फैट लिया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, फैट फैटी एसिड्स में टूटते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णभोजी, हिंदी में पूर्णभोजी पोषण। या ऐसे समझ लीजिए कि ये अपने फूड को एज ए होल खाते हैं। जैसे पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसको खाते नहीं हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि हमारे ह्यूमन बींग्स में कुछ पैरासाइट्स हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आरबीसी में रह जाता है और अपना जीवन यापन करता है वहाँ पर, लेकिन किल नहीं करता है। उसको जो भी मटेरियल चाहिए, फूड मटेरियल चाहिए, वो सब वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे एक टाइगर है, वो डियर को कंप्लीटली किल कर देगा, फिर उसके बाद उसको खाएगा। तो यहाँ पर पूर्णभोजी का मतलब है कि हम लोग भोजन को एज अ होल खाते हैं। देखिए जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आ गया, कैट चूहे को पूरा खा जाती है। ठीक है, कैट के बाद टाइगर है ना, एनिमल मतलब मैन भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को फिर सिंपलर फूड मटेरियल में तोड़ते हैं। तो आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। पैरासिटिक में क्या है भाई, पैरासिटिक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या है, जो बाहर की ओर रहते हैं, जैसे लाइस मतलब जुएं हैं, है ना, जानवरों में माइट्स पड़ जाते हैं, टीक्स पड़ जाती हैं, क्लीली पड़ जाती हैं गाय भैंसों में, ये सब एक्टोपैरासाइट हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, एंडोपैरासाइट जैसे प्लाज्मोडियम है, राउंड वर्म है, राउंड वर्म, ये सब के सब एंडोपैरासाइट है। ठीक है, अब आते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या हैं, जो मरे हुए जानवरों के ऊपर फीड करते हैं, जैसे चींटी है, एंट चींटी है। ठीक है, या आपने देखा होगा ईगल, जो चील है, ईगल है, वो मरी हुई स्कैवेंजर्स है, मरी हुई चीज़ों को, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और स्कैवेंजर्स। अच्छा, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसको हम लोग फिर बांट सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के 3 टाइप बन जाते हैं। देखिए हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, ऐसे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स के बाद आता है दूसरा, हर्बीवोर्स के बाद आता है कार्निवोर्स, जो मांसाहारी हैं। कार्निवोर्स मांसाहारी, जैसे टाइगर है। ठीक है, और हर्बीवोर्स में कौन आ गए, गोट है ना, काऊ, डियर,
रैबिट, ये सब हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स टाइगर है, लॉइन है ना, कैट है। फिर आ गए ओमनीवोर्स जो सर्वाहारी हैं। ओमनीवोर्स कैसे हैं सर? सर्वाहारी। जो हर्बीवोर्स भी हैं, जो मतलब मौका मिलने पर शाकाहारी भी बन जाते हैं और मांसाहारी तो हैं ही, जैसे मैन कैसा है? दोनों तरह का है, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो देखिए स्टूडेंट, ये था चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस का पार्ट 1। इसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को आंसर किया है और न्यूट्रिशन के मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं। जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 वीडियो जो आएगा, उसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं और हम लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जब आगे चल के डाइजेशन प्रोसेस पढ़ोगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सहूलियत होगी कि डाइजेशन में भाई फैट किस में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी से कुछ एडवांस लेवल में लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। कुछ एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ उनको अच्छे से याद करिए, डेली पढ़िए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन वीडियोज़ को कृपया करके आप लोग ऑनलाइन ही देखें। डाउनलोड करके देखते हैं भाई, आपका डेटा पैक तो उतना ही खर्च हो रहा है। अगर आप लोग ऑनलाइन देखेंगे तो मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाएगा और वीडियोस जो है वो सजेशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू।